मिल समाज सब, पार निज पद राय। इस भव तरु का मूल एक, जानहु मिथ्या भाव। ताको करि निर्मूल अब, करिए मोक्ष उपाय, करिए मोक्ष उपाय। सातवां अधिकार समापन की तरफ है और अब पंडित जी साहब की जो सारभूत बात है तो यहाँ से अब हम पढ़ेंगे। पूरा सातवां अध्याय का सार कहो या चौथे पांचवें छठवें और सातवें अध्यायों का सार कहो, अब यहाँ से आने वाला है। पढ़ते हैं अपन बिना समय गवाए और फिर अपने को आठवां अध्याय भी प्रारंभ करना है आज। इस प्रकार जैन मत वाले मिथ्या दृष्टियों के स्वरूप का निरूपण किया। जैन मत वाले मिथ्या दृष्टियों के स्वरूप का निरूपण मतलब जैन मत कहाँ से चालू हुआ? वैसे चौथे में तो सभी मिथ्या दृष्टियों की बात आई, पांचवें में अन्यमति गृहित मिथ्या दृष्टि, छठवें में जैन मिथ्या दृष्टि स्थूल और सातवें में सूक्ष्म जैन मिथ्या दृष्टि। तो छठवां और सातवां विशेष रूप से कह सकते और मात्र मिथ्या दृष्टि देखना है तो चौथे से लेकर अपन बात कर सकते हैं। यहाँ नाना प्रकार की मिथ्या दृष्टियों का कथन किया है। उसका प्रयोजन यह जानना कि उन प्रकारों को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, उसका प्रयोजन यह जानना कि उन प्रकारों को पहचान कर अपने में ऐसा दोष हो तो उसे दूर करके सम्यक श्रद्धानी होना। उसने ऐसी गलती, वो ऐसे, वो ये करते, वो ये करते, ये करता, सब करते करते की तरफ तू बाहर देख रहा है भाई। और देखना क्या है? अंदर की तरफ। अंदर में अगर कुछ कूड़ा करकट है तो उसको बाहर। घर में कितना कूड़ा करकट अपन घर में रखते हैं, कौन पसंद करता है? डेली हम झाड़ू पोछा क्यों लगाते हैं घर में? तो ये जब हमको इतना समझ में आ रहा है कि घर के अंदर कोई खराब चीज नहीं होनी चाहिए, तो फिर ये बात क्यों समझ में नहीं आती है कि हमारा आत्म रूपी घर में भी अगर विषय कषाय रूपी कूड़ा करकट है, कचरा है, तो उसे बाहर फेंकना चाहिए, क्योंकि ये अपने आत्मा की सफाई नहीं हुई है। ये सच्ची बात यहाँ पे आ रही है। देखो क्या कह रहे हैं यहाँ, नाना प्रकार की मिथ्या दृष्टियों का कथन किया। उसका प्रयोजन यह जानना कि उन प्रकारों को पहचान कर अपने में ऐसा दोष हो तो उसे दूर करके सम्यक श्रद्धानी होना। अपने में ऐसा दोष हो तो उसे दूर करके सम्यक श्रद्धानी होना मतलब हर जगह पर अपने दोषों की तरफ प्रयोजन है, दूसरों के दोषों के दूर करने का प्रयोजन नहीं है। देखो ना, जिनवानी कितनी स्वयं को सीमित करती है। जिनवानी ने हमारे माथे के ऊपर इतना भी भार नहीं रखा है कि हमको किसी को सुधारना है। इसीलिए हम हमेशा कहते हैं ना कि मुनिराज उपदेश नहीं देंगे तो क्या होगा? क्या होगा? जो होना है तो हो जाएगा, तुम्हें क्यों उसका फिक्र है? क्या होगा? इतना होगा कि तुम पक्के भटकने वाले हो। क्यों? क्योंकि तुम मुनिराज के आश्रय पर बैठे हो। तुम्हें तो ये करना चाहिए था, उनको देखकर तुम्हें निर्णय करना चाहिए था मार्ग का, और तुम तो उपदेश की बात कर रहे हो।
वे बिना बोले भी पूरा मोक्ष मार्ग बोल दे रहे हैं और तुम उनसे कुछ बुलवा रहे हो, जबकि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर नहीं सकता। ऐसा भेद विज्ञान में करते बैठे हैं अंदर। समझ में आ रहा है क्या? तो निष्कर्ष की बात यह है कि सम्यक श्रद्धानी होना अर्थात हम पर का कुछ कर नहीं सकते, पर का कुछ सुधार बिगाड़ कर नहीं सकते, ऐसा विश्वास, ऐसी दृढ़ता अपने चिंतन धारा में, अपने धारणा ज्ञान में लाकर वैसे ही प्रतीति करने का यत्न करना, इसी को यहाँ पर सम्यक श्रद्धानी होना कहते हैं। या इन शॉर्ट यहाँ पर तत्व विचार, तत्व श्रद्धानी होने की बात होती है। और यदि इसे उल्टा करेंगे तो अतत्व श्रद्धानी हो गया, अतत्व श्रद्धानी या तत्वों का अश्रद्धान हो गया। ठीक है। औरों के ही से ऐसे दोष देख देख कर कषाई नहीं होना। दूसरों के दोष देखते हैं और कषाई होते हैं। यहाँ पर कह रहे कि हमको दूसरे की तरफ नहीं देखना है, यहाँ वहाँ ताकना झाँकना नहीं, बाजू वाले ने क्या किया है कि नहीं देखते नहीं बैठना, हमको हमारा काम करते रहना। ये कह रहे हैं कि क्या हुआ उसने देखा तो क्या, अरे तुम्हारा समय गया, तुम्हारा उपयोग गया, तो हमने काम को छोड़ा। हमने छोड़ा नहीं है तो फिर छोड़ो ना, छोड़ना तो चाहिए, गलत है ना तो छोड़ना चाहिए था। तो क्या है, औरों के ही ऐसे दोष देख देख कर कषाई नहीं होना, मतलब दूसरे में कुछ कमी दिखाई दे, उनमें ये कमी है, उनमें ये कमी है, ऐसा जानकर हम खुश होते हैं। तो बहुत बार ऐसे ही होता है, शास्त्र सभाओं में जाते हैं तो वहाँ पर पति की धर्म रुचि होगी तो पत्नी की विषय रुचि होती है, पत्नी की धर्म रुचि होगी तो पति की भोग रुचि होती है। तो पत्नी चाहती कि पति को सुधारना और यहाँ पति चाहता है कि पत्नी को सुधारे, तो दोनों क्यों लेके आते हैं धर्म सभा में? इनके लिए स्वयं नहीं सीखना चाहता, इनके लिए ये सीख जाए, ये सीख जाए, ये सीख जाए। तो ये कह रहे हैं औरों के ही ऐसे दोष देख देख कर कषाई नहीं होना, मतलब दूसरे में दोष है। भैया तुम कौन से सुधरे हो, तुम सुधर जाओ ना, तुम सुधर जाओ तो जगत सुधर जाएगा। अपने से शुरुआत करो, अपने आप सब जगह सुधर जाएगा। तुमको यहाँ वहाँ सब खराबी दिखाई दे रही है, इसका मतलब तुम्हें आप अपने आत्मा में पूर्णता दिखाई नहीं दे रही है, तुम्हें अपने आत्मा में पूर्णता दिखाई नहीं दे रही। ये इसी का परिचय है कि तुमको यहाँ वहाँ खराबी दिखाई दे रही है। जिस दिन तुमको बाहर में कुछ भी खराबी दिखाई नहीं देगी तो समझना तुम्हें सब कुछ, तुम्हारा अपना आत्म तत्व तुम्हें एकदम चिंतित उसमें खोट दिखाई नहीं दे रही। एक क्रमबद्ध पर्याय है कि एक कॉपी है, आपने पढ़ी होगी, डॉक्टर साहब ने उसके ऊपर विवेचन लिखा है, मतलब काफी बड़ा अच्छा एक किताब लिखी है। तो उसमें एक बात आई है, क्या बात आई है कि एक टूटा फूटा झोपड़ा है और उस झोपड़े में पानी टपक रहा है। तो कोई ये कहे यार ये कहती है ये कुछ भी नहीं करता, कुछ भी नहीं करता है, लेकिन वहाँ पर उसको समझाया जा रहा है ये तो एक पिक्चर का सीन है और पिक्चर यही मांग कर रहा है, यही अवस्था की मांग कर रहा है, अर्थात वो सब निश्चित है, मतलब ऐसा ही होना वो उसकी सुंदरता है, वही बेस्ट है। समझ में आया? इसी बात में क्यों कर रहा हूँ, औरों को ही ऐसे दोष देख देख कर कषाई नहीं होना, अर्थात दूसरे में कुछ कमी देख कर कषाई नहीं होना, क्योंकि दूसरों की दोष तो दिखाई दे, मतलब उपयोग बाहर गया ही गया, साथ साथ हम विकार को प्राप्त हो गए। समझ में आ रहा है? क्योंकि अपना भला बुरा तो अपने परिणामों से है। बहुत बड़ी बात फिर से, अपना भला बुरा तो अपने परिणामों से है, मतलब हम क्या परिणाम करते हैं, किसका अच्छा, अपन कहते तो है कि सबका अच्छा हो गए, लेकिन
सबका अच्छा में अपना भी अच्छा नहीं है कि नहीं? और अच्छा की परिभाषा क्या है? सबको सद्बुद्धि मिले, ऐसा अपन ऊपरी ऊपरी लगता है। सबको सद्बुद्धि का अर्थ क्या है? हमको लगता है कोई किसी को फंसाए नहीं, कोई किसी को ठगे नहीं, यहाँ तक हम सद्बुद्धि समझते हैं। लेकिन जिनवाणी में सद्बुद्धि का अर्थ सत्य की तरफ प्रवृत्त होती हुई बुद्धि को सद्बुद्धि कहते हैं। सत मतलब अनादिनिधन एक अखंड अपना शुद्धात्मा, उसकी तरफ जो उपयोग का झुकाव है, अपना वर्तमान ज्ञान उपयोग, अपनी श्रद्धा का, अपने चारित्र संबंधी परिणामों का झुकाव अपने आत्मा की तरफ है, उसको कह रहे सद्बुद्धि। और हमको लगता है कि ये सद्बुद्धि, हाँ इसके बिना भी तो कहा लोक में कुछ सुधार होगा। अरे तुम लोग के सुधार बिगाड़ का विचार मत करो, सद्बुद्धि का अर्थ तुम यथार्थ समझो। ये कहा कि भला बुरा तो अपने परिणामों से होता है। अपने परिणाम मतलब हम लोगों का कर्तृत्व का ठेका नहीं ले, जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा हम जाने, वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट कहा करे, वस्तु स्वरूप विचार खुशी से निजानंद में रमा करे। क्या है आपका कोई बताएगा क्या मुझे? ये कहा की बात पहले वो मुझे बताना, और फिर इसका अर्थ क्या है ये बताइए। कोई बता सकता है? हाँ, मेरी भावना का है, और मेरी भावना में ये बात आई है वस्तु स्वरूप विचार खुशी से, मतलब वस्तु स्वरूप का विचार करना। विचार यहाँ पर कितनी बल दिया है उन्होंने विचार के ऊपर, तत्व विचार की बात है। जैसे वस्तु का स्वरूप है वैसा ही जानना, अन्यथा नहीं जानना। एक वस्तु दूसरे वस्तु को परिणाम आने में समर्थ नहीं है, एक वस्तु दूसरे वस्तु को सुखी या दुखी करने में समर्थ नहीं है। प्रत्येक वस्तु अपने अपने कार्य का करता है, ऐसा जानकर उसका अच्छा या बुरा होना उस वस्तु के आश्रित है। और अच्छा और बुरा ये सब अपनी कथन पद्धति है, सचमुच वस्तु का अच्छा और बुरा होता ही नहीं है, वस्तु का मात्र होता है। समझ में आया? एक विद्वान थे और उनका नाम मुझे नहीं याद, जयपुर के विद्वान है। सच्ची घटना है, 15-20 साल पहले की घटना है। और उनकी आंखों के सामने ही उनकी जवान लड़की का देहांत हो गया, देहावसान हो गया। तो शव के सामने वे बैठे थे और उतने में कोई साधन आए और उन्होंने कहा बहुत बुरा हुआ। विद्वान थे, उन्होंने कहा बुरा क्या हुआ, जो होना ठीक ही हुआ, ऐसा ही होना था, इसमें अच्छा और बुरे की कहा बात आई। तो ये कहाँ से आती है ताकत? ये ताकत तत्व ज्ञान तत्व विचार से आती है कि हम अच्छा और बुरा अपने इच्छा के अनुसार घटाने की कोशिश करते, तो अपनी आध्यात्म शून्यता का है कि परिचायक है, या वस्तु स्वरूप के चिंतन का अभाव का परिचायक है। समझ में आया? तो निरंतर वस्तु स्वरूप जैसा है वैसा निर्णय करने की सामर्थ्य, वैसा ताकत हमें है, और उसका पूरेपूर उपयोग हमको करना चाहिए। ये बात यहाँ से आ रही है। क्यों? अपना भला बुरा तो अपने परिणामों से है। मतलब मैं अच्छे परिणाम करूँ, तत्वानुरूप परिणाम करूँ, वस्तु स्वरूप अनुसार परिणाम करूँ, तो मेरा अच्छा होना है। और यदि मैं वस्तु स्वरूप के विपरीत परिणाम करता हूँ तो अपने आप में इष्टानिष्ट कल्पना में प्रवृत्ति करूंगा। इष्टानिष्ट कल्पना जब जैसी प्रवृत्ति करूंगा तो कषाय को प्राप्त हुए बिना नहीं रहूंगा, और कषाय अपने आप में दुख का कारण है। ये जीव को संसार में ढकेलने वाली है। औरों को तो रुचिवान देखे तो कुछ,
उपदेश देकर उनका भी भला करे। इम्पोर्टेंट बात, औरों को तो रुचिवान देखे। इफ यदि आप औरों को रुचिवान देखते हो तो कुछ उपदेश देकर उनका भला करे। देखो यहाँ पर ये नहीं कहा रुपया पैसा देकर उनका भला करना, यहाँ पर ये नहीं कहा कि भोजन आदि देकर उनका भला करना, यहाँ पर ये नहीं कहा कि जीव रक्षा करके उनका भला करना, यहाँ पर ये नहीं कहा वड़ा पाव चॉकलेट बिस्किट का पैकेट देकर उनका भला करना, यहाँ पर ये नहीं कहा नोटे फेंक कर उनका भला करना। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि उपदेश देकर उनका भला करना। तो उपदेश कैसे होगा? डांट कर फटकार कर भी हो सकता है, किसी भी रूप से आप उनको उपदेश देकर उनका भला करना। क्योंकि लेकिन यहाँ पर तो एक बात इम्पोर्टेंट शब्द आया रुचिवान, क्योंकि रुचिवान नहीं हो तो आपका उपदेश अकार्यकारी होगा। आपने जो बीज बोया है वो फलेगा नहीं, क्योंकि वो चित्त की भूमि रुचिवंत नहीं है। रुचिवंत मतलब ग्रास करने के लिए वो समर्थ नहीं है। देखो हमेशा याद रखना कि जिन लोगों ने खेती वेती की होगी या थोड़ा बहुत ज्ञान रखते होंगे खेती का, तो ऐसा होता है कि अभी मार्च अप्रैल के आसपास है ना, पूरी जमीन की मशागत की जाती है। क्यों मशागत की जाती है? जैसे मिट्टी को जितना तपाएंगे ना तो उससे क्या होगा, उससे इतनी वो सूख जाएगी, इतनी हार्ड हो जाएगी कि जब बारिश आएगी तो बारिश का सारा पानी वो सोख लेगी। तो उस सोखने की वजह से क्या होगा कि वहाँ के फसल की जाति अच्छी होगी। ये उदाहरण क्यों दिया? उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि रुचिवंत यदि ये तृष्णा से मतलब तृष्णा रूपी धूप से वो सूखा नहीं, तो उसको जो हमने उपदेश दिया है वो ग्रहण करने की, उसको शोषण करने की सामर्थ्य उसमें नहीं होगी। समझ में आया? देखो एक गीला कपड़ा है, गीले कपड़े को पानी में डालो, कितना पानी सोखेगा? और एक सूखा कपड़ा है, उसको पानी में डालो, कौन ज्यादा पानी सोखेगा? जो सूखा कपड़ा है वो ज्यादा पानी सोखेगा। निष्कर्ष ये है कि रुचिवंत सूखा कपड़ा ये परिचायक काय का है, वो रुचि का परिचायक है, वो ज्यादा तत्वोपदेश को ग्रहण करने की लायकात रखता है। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण बात, औरों को रुचिवान देखकर तो देखिए तो कुछ उपदेश देकर उनका भी भला करे। कंडीशन नहीं रखी है कि उनको उपदेश दो ही दो, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। यहाँ पर कंडीशन ये है कि स्वयं को समझाओ, स्वयं समझो और आगे बढ़ो, दूसरे को उपदेश देने के चक्कर में मत पड़ो। समझ में आ रही क्या बात? देखो उनका भी भला करे, इसलिए अपने परिणाम। देखो और एक बात समझना, यहाँ पर भला कैसे किया जा सकता है? भला अन्य किसी प्रकार से भी नहीं हो सकता है, एकमात्र उपदेश से ही हो सकता है। ये बात भी फलित हो रही है। हमको लगता है कि हम अनेक प्रकार से औरों का भला, किसी को नौकरी लगा दी, भला कर दिया, किसी को हमने कपड़े रोटी मकान आदि की व्यवस्था कराई तो भला कर दिया। लेकिन इसको यहाँ पर भला नहीं कह रहे, क्योंकि ये टेम्पररी व्यवस्था है। जो शाश्वत परमानेंट व्यवस्था है वो तो उपदेश मात्र से है, जिसको सुनकर इसको सत्य वस्तु स्वरूप का निर्णय हो और उनको इन चीजों के माध्यम से मैं सुखी अथवा दुखी होता नहीं, ऐसी निर्णय करने की क्षमता जिसकी खड़ी हो जाए, उसको कह रहे उपदेश। उससे लेकर उसका भला होगा और अनंत अनंत भवों के लिए भला होगा। समझ में आया? इसलिए अपने परिणाम सुधारने का उपाय करना योग्य है। कैसे होगा अपने परिणाम सुधरे? अपने परिणाम कैसे? तत्व विचार से, वस्तु स्वरूप विचार खुशी से। वस्तु स्वरूप का विचार निरंतर होता रहे,
जैसी क्रम नियमितता है, क्रमबद्धता है, प्रत्येक पर्याय की अपने अपने योग्य काल में जैसा घटित होना है वैसी ही घटित होगी। अन्य काल में, अन्य समय में, अन्य अपेक्षा से, अन्य निमित्तों से वो कार्य नहीं होगा। ऐसा निर्णय करते हुए जो सहज अपने शुद्धात्मक तत्व का स्वीकार करता है, उसके प्रति अपना समर्पण, देखो मात्र इतनी बात नहीं है कि पर्याय ऐसी होनी थी तो हो गई, इसमें यहाँ तक नहीं छोड़ना है। पर्याय ऐसी होनी थी तो हो गई, ये स्वीकार करके अपने अंदर में उसके प्रति इष्ट अनिष्टपना है क्या ये भी विचार करना। यदि इष्ट अनिष्टपना भाषित हुआ तो भी तुम्हारे परिणाम में तुमने स्थिरता लाने का यत्न किया, अभिप्राय में अभी भी अनिष्टता भाषित होती है और इस अभिप्राय संबंधी विपरीत मान्यता को निकालना है। समझ में आया क्या? क्योंकि अभिप्राय इज डीप डाउनवर्ड और अपने अभिप्राय को यहाँ से हटाने की बात है। हमको देखिए, कसाब को पकड़ना हमारा उद्देश्य नहीं है। हमको कसाब का रिमोट कंट्रोल कौन है उसको पकड़ना एक महत्वपूर्ण बात। समझ में आ रहा है क्या? इसलिए आपको मालूम होगा कि जब भी किसी बड़े गुनहगार आदि को पकड़ना है तो उनको मारने का कभी भी ऑर्डर नहीं दिया जाता है। मतलब सिविल में पुलिस क्राइम ब्रांच वाले सिविल में घूमते हैं और बराबर मालूमात करते हैं। मालूमात करने के बाद कितने क्लोज रेंज में होते हैं कि कैसे चोरी हो रही वो सब देख रहे हैं, लेकिन उनको स्ट्रिक्ट ऑर्डर देते कि तुम्हें इसे मारना नहीं है, तुम्हें इसे जिंदा ही पकड़ना है। क्यों? ये अब जिंदा रहेगा तो ये पूरा इसका सूत्रधार जो है उसको बताए तो वहां तक हमको पहुंच जाएगा। तुमने इसको मार दिया तो हमारे सारे रास्ते बंद होने वाले हैं। मैं इतनी चर्चा क्यों कर रहा हूँ? मैं कोई फिल्मी पिक्चर का आपको ज्ञान नहीं करा रहा हूँ। मैं तो यहाँ पर ये कह रहा हूँ कि परिणामों की विशुद्धता के पीछे अभिप्राय में जो कोई कषाय की वासना पड़ी है इसका विस्मरण नहीं होना चाहिए। अच्छी बात है, परिणामों की विशुद्धता हुई, बहुत अच्छी बात, लेकिन साथ साथ वस्तु स्वरूप ही ऐसा है, प्रत्येक द्रव्य का परिणाम ही ऐसा है, इसकी सहज स्वीकृति हमको होनी चाहिए और इस स्वीकृति के बल पर अपना उपयोग शुद्धात्मा की तरफ झुकना चाहिए। शुद्धात्मा की रुचि जागृत होनी चाहिए, इससे ही हमारा भला होगा और इससे ही अपने परिणाम सुधरेंगे और यही सच्चा उपाय है। परिणाम को सुधारने का उपाय करना योग्य है। अब इसीलिए परिणाम को सुधारने का उपाय क्या है ये आगे अध्याय में वो बताने वाले हैं। 4 अनुयोगों के माध्यम से अपने परिणाम सुधारे जा सकते हैं, ऐसा आगे बताएंगे। तो अपन विशेष चर्चा वही पे करेंगे। सर्व प्रकार के मिथ्यात्व भाव छोड़कर, सर्व प्रकार की मिथ्यात्व भाव मतलब क्या? अगृहित मिथ्यात्व, गृहित मिथ्यात्व, सर्व प्रकार के मिथ्यात्व भाव एक। दूसरा, कुदेव को गुरु को शास्त्र को भजने संबंधी मिथ्यात्व भाव, ये भी छोड़ना। और सच्चे देव शास्त्र गुरु में भी कुदेव को गुरु संबंधी कल्पना करना तो भी मिथ्यात्व भाव, ठीक है। या फिर मिथ्याभास संबंधी मिथ्यात्व भाव, या फिर उभयाभास या फिर व्यवहाराभास संबंधी मिथ्यात्व भाव, या फिर उभयाभास संबंधी मिथ्यात्व भाव, ये सब मिथ्यात्व भाव छोड़ने योग्य है। ये यहाँ पर कह रहे, समझ में आया कि एक शब्द में कितना सार गर्भित है। सर्व प्रकार के मिथ्यात्व भाव मतलब n नंबर ऑफ मिथ्यात्व भाव। समझ में आया? मैं सुखी, मैं दुखी, ऐसी कल्पना पर के माध्यम से हो गई, हो गया मिथ्यात्व भाव। पर में स्वामीपना कर्तृपना गया, हो गया मिथ्यात्व भाव। पर को देखकर इसके पास इतना ज्ञान और मेरे पास अल्प ज्ञान, इतना दे दिया मिथ्या ज्ञान, मिथ्यात्व भाव। पर की सुंदरता देखी, अपनी कुरूपता भारित हो गई, मिथ्यात्व भाव। पर के प्रति, पर के पास में ज्यादा अच्छा घर है और अपना आलतू फालतू घर है, मिथ्यात्व भाव। समझ में आ रहा है?
फोर की गाड़ी बहुत अच्छी है, अपनी गाड़ी आलतू फालतू साधारण टू व्हीलर टुर चलती है, हो गया मिथ्या स्वभाव। कह रहे हर जगह पर हमको विचार करने की बात है। और बोलूं दूसरे का शरीर बहुत अच्छा है, एकदम स्वस्थ है, और मेरा कैसा शरीर है, निरंतर ऐसा ही हले डुले, कभी ना धक्का गाड़ी है, कभी यहाँ दर्द होता है, कभी ये पार्ट ढीला होता है, कभी वो पार्ट ढीला, कभी सर, कभी पेट, कभी हाथ, कभी कान, कभी और कुछ नहीं तो फिर जल कुछ मतलब एसिडिटी, कुछ ना कुछ कमर दर्द आदि आदि सब सताते हैं, हर पार्ट दर्द करता है। और हमको लगता है देखो ना उनको कुछ नहीं होता है। कह रहे मिथ्या तो समझ में आ रहा है। हर समय में या ये तो मैंने दो में कंपैरिजन की। अब यहाँ पर ये भी कहूँ कि अपने शरीर में भी आसक्ति, इतना अच्छा होते हुए भी उसमें आसक्ति का परिणाम, ये भी मिथ्या तो समझ में आ रहा है। क्योंकि सर्व प्रकार के मिथ्या को भाव छोड़कर सम्यक दृष्टि होना योग्य है, क्योंकि संसार का मूल मिथ्यात्व है। इस भव तरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव, ताको कई निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। देखो मंगलाचरण और यहाँ उसका संधि बिठाई है, क्योंकि संसार का मूल मिथ्यात्व है। इस भवतरु का, भवतरु संसार रूपी तरु का मूल एकदम फाउंडेशन क्या है, मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व के समान अन्य पाप नहीं। ओहो बहुत बड़ी बात है, मिथ्यात्व के समान अन्य पाप नहीं। कह रहे जीवों को मार दिया नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई किसी की निंदा करी कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी को बुरा गुस्सा किया कोई बड़ी बात नहीं। कह रहे यहाँ पर मिथ्यात्व के समान कोई पाप नहीं। पाप मतलब क्या, सर्व घाटी कर्म वैसे पाप ही है। मिथ्या इति पापा, मिथ्यात्व ही पाप है, पाप। समझ में आ रहा है क्या? तो ये मिथ्यात्व के समान अन्य कोई पाप नहीं। एक जगह पर मेरे ख्याल से रत्नकर शावकाचार्य ने कहा है, मिथ्यात्व के समान तुम्हारा कोई शत्रु नहीं और सम्यक्त्व के समान तुम्हारा कोई मित्र नहीं। न सम्यक्त्व समम किंचित त्रय काले त्रिजगत्यपि श्रेयो श्रेयस्य मिथ्यात्व समम नान्यतनुभृताम्। क्या है, तुम्हारा बुरा करने वाला ऐसा मिथ्यात्व के समान कोई शत्रु नहीं है और तुम्हारा अच्छा करने जैसा सम्यक्त्व के समान कोई परम मित्र नहीं हो सकता। तो हे जीव, तुम सम्यक्त्व के साथ मित्रता करो और मिथ्यात्व के साथ में तुम शत्रुता धारण करो। अगर शत्रुता धारण करनी है तो मिथ्यात्व के साथ क्या अरे गहरे आजू बाजू वालों से जिसने थोड़ा सा तुम्हारे रुपए पैसे थोड़े छीन लिए होंगे, तुम्हारा थोड़ा सा बुरा कर दिया होगा, तो इसको लेकर तुम शत्रुता धारण करते हो। करनी है शत्रुता तो अपने मिथ्यात्व भाव से करना, और करनी है मित्रता तो अपने सम्यक्त्व भाव से करना। वस्तु स्वरूप का निर्णय करने के लिए कार्यकारी हो जाएगी। ठीक है। एक मिथ्यात्व और उसके साथ अनंतानुबंधी का अभाव होने पर 41 प्रकृतियों का तो बंध ही मिट जाता है। स्थिति अंतर कोड़ा कोड़ी सागर की रह जाती है, अनुभव थोड़ा ही रह जाता है, अनुभव थोड़ा ही रह जाता है। पाप प्रकृतियों का शीघ्र ही मोक्ष पद को या फिर जो कोई असाता वाली प्रकृतियां होगी शीघ्र ही मोक्ष पद को प्राप्त करता है। और नित्यत्व का सद्भाव रहने पर अन्य अनेक उपाय करने पर भी, अंडरलाइन नित्यात्व का सद्भाव रहने पर भी अन्य अनेक उपाय करने पर भी मोक्ष मार्ग नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता। इसलिए जिस उपाय से सर्व प्रकार मिथ्यात्व का नाश करना, रस करना, क्या कह रहे हैं, जिस प्रकार से
न खलु यस्मात् अन्यथा साध सिद्धि। अन्य प्रकार से तुम्हें साध्य की सिद्धि नहीं होगी, या अन्य प्रकार से तुम्हारा मोक्ष मार्ग नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। फैक्ट इज दिस। समझ में आ रहा है क्या? मतलब हर समय में तत्व विचार करना, ये अच्छा ये बुरा, ऐसा ही ठीक है वैसा ठीक नहीं है, कोई अच्छा और बुरा है ही नहीं, सब अपने कल्पना की बातें है। जैसा है तो है, इसको सच स्वीकार करना, यही पुरुषार्थ है। समझ में आ रही बात? इसी श्री मोक्ष मार्ग प्रकाशक, दूसरा देखा, इसी श्री मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक शास्त्र में जैन मत वाले मिथ्या दृष्टियों का निरूपण जिसमें हुआ, ऐसे सातवां अधिकार संपूर्ण हुआ। सातवें में ऐसे कोष्टक लगाया। क्यों लगाया? क्योंकि पंडित साहब ने लिखा नहीं था। पहले दूसरे तीसरे अधिकार की बात पंडित साहब की हो गई थी, उन्होंने फाइनल किया था, लेकिन उसके आगे के अधिकार फाइनल नहीं किए थे। ठीक है, तो ये इसलिए यहाँ पर सातवा जो परवर्ती विद्वान है, उन्होंने इसको रीअरेंज किया है और उसके अनुसार इसका मेंशन किया। ठीक है, 41 प्रकृतियां कौन सी रूप की है, तो उसका यहाँ पर नीचे निरूपण किया है। 16 मिथ्यात्व को लेकर महाघाट की प्रकृतियां और अनंतानुबंधी को लेकर 25 प्रकृतियों का बंध रुक जाता है। समझ में आया? इसी को बंध विच्छुत्ति कहते हैं। बनना, रुक जाना, उसको बंध विच्छुत्ति कहते हैं। ठीक है, समझ में आ रही बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वां अधिकार, उपदेश का स्वरूप। उपदेश बराबर पहले क्या है ना, कि औरों को तो रुचिवान देखे तो कुछ उपदेश देकर उनका भी भला करे। समझ में आई बात? तो उपदेश का स्वरूप यहाँ पर अपने आप में उन्होंने आगे अधिकार से एक भूमिका बना दी है। देखो आगे बढ़ना है, चलो पढ़ते हैं एक साथ। अब मिथ्या दृष्टि जीवों को मोक्ष मार्ग का उपदेश देकर उनका उपकार करना, यही उत्तम उपकार है। फिर से और एक जबरदस्त बात आई है, उपकार किसको कह दिया? वैसे सत्वा सूत्र की अनुग्रहार्थम स्वस्त्यादि सर्वोदान, स्व और पर के अनुग्रह के लिए जो स्व का अतिसर्ग किया जाता है उसको दान कहते हैं। तो इस अपेक्षा से लोक में जिसको हम अपना कहते हैं उसको औरों को देना, और उससे दोनों का उपकार हो, दोनों का भला हो, दोनों का कैसे मतलब अपन निर्भर होए और उसकी जरूरतें पूर्ण हो जाए, इस रूप से यहाँ पर उपकार तत्वा सूत्रकार की अपेक्षा लगाया गया है। वहाँ तो चारों दानों में घटित किया है, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी विशेषता है। विशेषता ये है कि वे उन उपकारों को व्यवहार कहते हैं, उसकी कोई मतलब दम नहीं है। इस उपकार के आगे, कौन से उपकार के आगे? मोक्ष मार्ग का उपदेश के आगे अन्य सभी उपकार 0 है। इसलिए यहाँ पर कह रहे कि हमको जिन्होंने इस मार्ग में लगाया उनका हमारे ऊपर अनंत अनंत उपकार होता है। नॉट वक्ता, जिसने हमको प्रेरित किया ये वचन सुनने के लिए, उनका हमारे ऊपर अनंत 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 उपकार है। क्योंकि अगर वो हमको थोड़ा सा प्रेरणा नहीं देते तो शायद हम प्रयास नहीं करते। समझ में आ रहा? या हम इस संपर्क में आते ही, समझ में आ रहा है क्या?
तो ये कह रहे हैं कि ये जो है ये कड़ी बहुत इम्पोर्टेंट है, कोई जोड़े और उस जोड़ने वाली कड़ी ही सबसे बड़ी उपकार दाता होती है। देखो अब मिथ्यादृष्टि जीवों को मोक्ष मार्ग का उपदेश देकर उनका उपकार करना यही उत्तम उपकार है। महत्वपूर्ण बात है, उत्तम उपकार कह रहे, उत्तम मतलब उत्तम कहकर ये और कुछ इनका संकेत है क्या? हाँ, जघन्य उपकार होंगे, मध्यम उपकार होंगे, लेकिन अगर कुछ अच्छा किया जा सकता है तो कह रहे हैं ये उपदेश है। देखो आजकल जितनी भी काउंसलिंग चलती है ये क्या है? काउंसलिंग के नाम पर जो कुछ चलता है उपदेश ही तो चलता है। आज मानव उपचार करने जो खड़ा है और लाखों बटोर सकता है, ये क्या है? ये उपदेश के बल पर ही तो सब खड़ा है। मतलब लोगों की साइकोलॉजी को ही ठीक करने का वो काम कर रहा है। तो हम स्वाध्याय कर हम और अलग क्या कर रहे हैं? अपनी साइकोलॉजी को तो सुधार रहे हैं कि नहीं है? समझ में आ रहा है क्या? लेकिन नोटे देके बिना अपनी बुद्धि भी ठिकाने पर नहीं आती है। इसलिए किसी को थोड़ा सा खर्चा ज्यादा होना तो साधारण चीज भी होगी ना तो वो ऐसा ऐड के चलता है। जैसे आपको बताओ, मैंने एक कपड़ा लिया, शर्ट लिया, 100 रुपया का लिया, तो अभी मेरी धारणा में क्या है, 100 रुपया का शर्ट है तो मैं ऐसे सिकुड़ के चलता हूँ। और वही शर्ट मैं दुकान में जाकर 1000 रुपया में ले लिया, ऐसा सीना तान के चलूंगा कि नहीं चलूंगा? क्या है ये? साइकोलॉजी। तो इट्स ऑल इन योर माइंड। तुम्हारी दृष्टि में ये सब कम ज्यादा है। तो ऐसा जिसने समझाया हमको कि भैया बाहर से तुम्हारी अच्छाई बुराई कमजोरियां ये कुछ नहीं है, जो कुछ है तुम्हारी धारणा ज्ञान की कमी ज्यादा है। तुमने बाहर में स्वयं को ज्यादा माना तो तुम मान करके चलते हो, और तुमने बाहर में स्वयं को हीन माना तो तुम हीन बन के चलते हो। ये सब तुम्हारी सोच की कमी है। इसलिए तुम्हें उपदेश दिया जाता है कि तुम बाहर में मत देखो, तुम अपने आप में स्वयं पूर्ण हो। ऐसा उपदेश सर्वोपरि है, सर्वोत्कृष्ट है, इससे ही तुम्हारी विकृति हटने वाली है। ओके, अब बहुत आगे इम्पोर्टेंट बात, तीर्थंकर गणधर आदि भी ऐसा ही उपकार करते हैं। रोहित भैया बहुत इम्पोर्टेंट बात है। यहाँ पर ये नहीं कहा कि पूजा विधान आदि के माध्यम से उपकार होता है। यहाँ पर एक और एक ही बात कही है, उपदेश के माध्यम से ही उपकार होता है। ठीक है, हालांकि पूजा रूपी कार्य भी, प्रक्षाल आदि कार्य भी किसी रूप में उपदेश के दायरे में आता है, लेकिन जितना कार्य उपदेश के माध्यम से डायरेक्टली होता है, शास्त्राभ्यास के माध्यम से होता है, वस्तु स्वरूप का निर्णय कराने की अपेक्षा होता है, उतना इम्पैक्ट अन्य किसी के माध्यम से नहीं होता है। समझ में आ रहा है? होने को तो किसी भी हो सकता है, ये इसमें विरोध नहीं है, लेकिन पॉसिबिलिटीज की अपन चर्चा कर रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या? तो तीर्थंकर गणधरादि भी ऐसा ही उपकार करते हैं। इसको बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, मतलब ये कोई साधारण कार्य नहीं है। जिनवानी का उपदेश देना, जिनवानी को सुनाना, समझाना, ये साधारण कार्य नहीं। देखो एक एग्जाम्पल दो। अपने घर पर अपने थोड़े से रिश्तेदार आए, लौकिक रिश्तेदार आए, तो हम क्या करेंगे? अपने अभी स्वाध्याय चल रहा है, ठीक है, स्वाध्याय चल रहा है, और अपन क्या करेंगे? अपन स्वाध्याय को बाजू को रखेंगे। क्या रे, कैसा है रे तेरे तू उधर जाके आया, क्या क्या हुआ, सुनाओ मुझे, तुम उस शादी में गए थे,
क्या क्या हो गया, कैसे मजा आई तुझे, सुना? पूछे कि नहीं? अरे रे रे, तुमने उल्टी बात कही, तुमने भोगों की चर्चा कही। तुम्हें तो क्या करना चाहिए था? कीर्तन गण आदि जो उत्कृष्ट कार्य करते हैं वो उपदेश देना चाहिए था, और उल्टा क्या है, तुम उससे लौकिक बातों का ग्रहण करते रहे, और तुमने ही उससे चार बातें सुन के ली। तुमने अपनी एक भी बात उसे समझाई नहीं, सुनाई नहीं। कह रहे हैं तुमने उसका अपकार किया है। घर पर मेहमान आए और अभी स्वाध्याय का समय हो गया है, हम क्या करेंगे? हम मेहमान नवाजी में इतने व्यवस्था, मतलब इतने व्यस्त रहेंगे कि हम उनको सच्चे उपदेश से दूर ले जाएंगे। अर्थात हम अपना समय भी उनके लिए देंगे और उनको भी सच्चे तत्व ज्ञान से विमुख कराएंगे। ये क्या है? उपकार नहीं अपकार हो गया है। यदि हम उनको अपना समझते हैं तो हमको उनको सच्चा उपदेश देना चाहिए, सुखी होने का उपाय उनको समझाना ही चाहिए, क्योंकि ऐसा उपाय तीर्थंकर गंधराधिक करते हैं। इसलिए हम जब तीर्थंकर त्रिलोकी नाथ को जब जय जय नाथ श्री गुरु की कहते हैं अपन, तो जब हम उनको जय जयकार करते हैं तो वो जो करते वही हमको करना चाहिए। इसकी बात तो हमको तो समझती ही है। ऐसा होते हुए खाली गाने के लिए, भक्ति के लिए हम उतना गा लेते और बाद में फिर से एज यूजुअल नॉर्मल विषय भोगों में ही प्रवृत्त। तो कहते हुए तुम्हारे पूजा आदि करने का कोई दम नहीं है, तुम्हारे स्वाध्याय करने का कोई दम नहीं है। दम तो वो है जो सर पे चढ़ के बोले, हम जिसके साथ बात करेंगे हम तत्व की ही बात करेंगे, तत्व के अलावा हम कुछ भी बात नहीं कर सकते। हम जिसके साथ बात करेंगे वस्तु स्वरूप अनुसार ही बात करेंगे, उसके अलावा हम कुछ भी बात नहीं करेंगे। ऐसा ही हमारा रीति रिवाज होना चाहिए, क्योंकि यही सच्चा उपकार है। अब सामने वाला हमको लगे, उसको लगे यार ये ज्यादा बोर करता है, तो आएगा नहीं। वैसे भी गर्दी कम, ऐसे भी गर्दी कम। समझ में आ रहा है क्या? यहाँ पर बहुत बढ़िया सिस्टम है। जिसको पसंद है वो पहले भाग जाएगा, नेगेटिव ओल ट्रिपल फटाफट भाग भी जाएगा, और जिसको पसंद है बार बार दौड़ा आएगा और यही बात करेगा। तुम तो तत्व ज्ञान की बात करो, तुम तो हमको नवीन नवीन जिनवानी की बात सुनाओ, तो भी हमारा काम हो रहा है, क्योंकि हमारा रिपीटेशन में हमारा धारणा ज्ञान और कम हो रहा है और हमारा स्वयं का निर्णय बढ़ते जा रहा है। देखिए कल की बात मैं बताऊँ आपको। मैं कहीं गया था और हाँ, उस लड़के से मिलना हुआ, और लड़के ने मुझे पूछा क्या करते हैं सर आप? मैंने कहा कि वैसे तो मैं विशेष कोई आर्थिक व्यवस्था तो आपके योग्य ऐसा नौकरी या व्यापार तो कुछ करता नहीं हो, विशेष रूप से मैं अध्यात्म करता हूँ। अच्छा, अध्यात्म करते हैं? उसने पूछा आपके गुरु कौन है? मैंने कहा मेरे गुरु महावीर है। अच्छा, क्या होता है उसमें? तो मैंने कहा मैं उनके तत्वों का अभ्यास करता हूँ और जिसे जिसे चाहिए उन तत्वों के बारे में उसके साथ में चर्चा करता हूँ। अच्छा, तो कब करते हैं आप? मैंने कहा हमारा डेली शाम को 8 बजे होता है। तो हमको भी दो ना लिंक, कितने इजीली उसको महिमा है देखो। उसने कहा कि हमको भी सुनाओ वो बात। ठीक है, तो मैंने कहा हाँ बताओ। फिर उसके बाद में चलते चलते थोड़ा सा ये पूछने लग गया, सर एक क्वेश्चन है पूछूं? मैंने कहा पूछो। तो उसने कहा यदि कोई हमको बहुत तकलीफ दे रहा है और उसको भी मालूम है कि वो हमको तकलीफ दे रहा है, वो हमसे कृतज्ञ नहीं हुआ है, हमने उसके लिए बहुत कुछ किया है लेकिन वो कंसिडर नहीं कर रहा है, तो उस केस में हमको क्या करना चाहिए? उसको छोड़ देना चाहिए? एक बार उसने आंसर दिया मुझे, उसको छोड़ देना चाहिए या फिर उसके साथ में उसको कोई दंड देने का अपन यत्न करे, अर्थात उसको कोई सबक सिखाने का अपन प्रयास करे। दूसरी बात,
वो सबक किसी भी हालत तक हो सकता है, क्योंकि अपना माथा फिर गया तो अपन खून तक कर सकते हैं। ये तो हम प्रत्यक्ष देख रहे लोग में कि अपना ठिकाना नहीं रहता तो कुछ भी हो सकता है, वो करें या और कुछ आप उपाय चाहिए। मैंने कहा तुमने काफी विचार किया है तुम्हारे इस प्रश्न के ऊपर, ये अच्छी बात है। फिर उसको कहा कि जो पहला उपाय है हमको प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है कि सामने वाला अपने अनुसार नहीं चल रहा है, तो फिर उसको अपना निग्लेक्ट करना सबसे उत्तम होगा। एक क्या कारण होगा, क्योंकि अपना जीवन बहुत छोटा है, ऐसे फालतू चीजों में अपन समय बर्बाद करें उसको सबक सिखाने के लिए अपना समय जाएगा, अपन कषाय में और प्रवृत्त होंगे और उपलब्धि कुछ भी नहीं होगी। उपलब्धि अगर होगी तो शायद वो मान जाए अथवा नहीं मान जाए, उसकी हार होगी, लेकिन इसको लेकर तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं है। तो सबसे बेस्ट तुम अपना ध्यान उससे हटा दो और हटाकर ये जीवन में हम कैसे सुखी हो सकते इसका विचार करो। सुखी सचमुच पर द्रव्य ने तुम्हें किया नहीं, मैंने आगे बात रखी है। तुम सुखी या दुखी पर द्रव्य ने तुमको किया नहीं है, तुम्हारी उससे जो अपेक्षा थी उसकी पूर्ति नहीं हुई है, इसलिए तुम दुखी हो। समझ में आ रहा है क्या? इसलिए फिर और वो तुम्हारी इच्छा के अनुसार चल नहीं रहा है, इसके लिए कारण कौन है मालूम है? कह रहे मैंने कहा कि तुम्हारा कर्म का उदय, और कर्म का उदय किसका है? तुम्हारा अपना है। मतलब तुमने स्वयं में उसका बीजारोपण किया है, तब जाकर वो आज फला है। अब फला है तो तुमको भोगना है। तो इसमें हमको क्या दिखाई देता है, वो सामने वाली व्यक्ति दुख का कारण नहीं है, सचमुच वो मेरे पूर्व का कर्म का उदय है ना, वो दुख का कारण है, क्योंकि वो मैंने बांधा हुआ है। सचमुच देखा जाए तो कर्म भी आगे चलकर अपन तो वेद विज्ञान की अपेक्षा तो हम इसको भी कारण नहीं मानते हैं दुख का कारण, हम तो आगे चलकर बात करने वाले हैं, लेकिन अन्य मति के साथ में समझने के लिए उसको दिखाया जाएगा भाई पूर्व तुमने ही बांधा इसलिए तुमको ही भोगना पड़ेगा। तुमने डिब्बे में जो भरा है वही तो तुम्हारे लंच में दिखने वाला है। तुमने भरा है डिब्बे में करेला सुबह सुबह, तो दोपहर में क्या वो पूरन पोली होने वाली है? वो करेला ही रहने वाला है, कड़वा ही रहने वाला है। समझने की बात इतनी कि तुमने क्या भरा है वही तो तुमको मिलने वाला है। हम दूसरे को टोक कर हम सिद्ध क्या करना चाहते हैं कि ये मेरे दुख का कारण है, और जितने बार हम टोकेंगे ये मेरे दुख का कारण है, उतना दृढ़ हम अपने मिथ्यात्व भाव का पोषण करने वाले हैं। या जितने बार हम ये कहेंगे कि ये मेरे सुख का कारण है, ये मेरे सुख का कारण है, ऐसा ही मेरे सुख का कारण है, उतने ज्यादा संस्कार हम मिथ्यात्व के हमारे ऊपर धारणा में डालने वाले हैं। निष्कर्ष इतना ही होने वाला है कि सच्चा उपदेश जो हमको दिखाए, जो हमको अंधकार से उजाले की तरफ ले जाने का उपदेश दे, वही परम उपकार है, और ऐसा उपकार तीर्थंकर और गंधर करते हैं। तो ये समझकर हमको क्या करना, हमको भी अगर अवसर मिलता है तो हमको भी ऐसा ही उपकार करना चाहिए। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात हमको अगर कोई कहे कि तुमको जिनवानी सुनानी है, किसी को भी कह दिया हमने से, तो हमको मैं कैसे कहा से लाया, हमको तो सुनानी चाहिए। क्या सुनाना है? मैं शुद्धात्मा हूँ, वस्तु स्वरूप का निर्णय नहीं किया इसलिए जीव दुखी, जिस दिन वस्तु स्वरूप का निर्णय करेगा तो जीव सुखी। आनंद तीर्थंकरों ने यही कार्य किया है, तुमको भी वही करना है। यदि तुम उनको सच्चा अपना गुरु मानते हो, यदि तुम उनको देव मानते हो, तो फिर उसका अनुकरण करना भी अपना परम कर्तव्य है, उनके अनुसार चलना ही अपना परम कर्तव्य है। अन्य प्रकार से किसी भी प्रकार से हम सुखी होने की कल्पना करें, यही मिथ्यात्व भाव है, यही संसार का कारण है। ये इस प्रकार से हमको बात करनी। देखो हर तत्व ज्ञान की एंडिंग एक शुद्धात्मा होनी चाहिए। देखो हाँ,
शेक्सपियर हुआ। शेक्सपियर ने जो कोई उसने कोई जितने भी ये नॉवेल्स लिखे, वो जूलियस सीजर लिखा, ऑथेलो लिखा, तो ये इसमें क्या था, उसका एंडिंग सब दुख भरा था। मतलब आप पाश्चात्य संस्कृति का अगर साहित्य देखते हैं तो उनका एंडिंग दुख भरा है। और यदि आप अपना भारतीय साहित्य देखते हैं तो शुरुआत दुख भरी होती है और एंड मधुर कर लेते हैं। समझ में आया? एंड दिस इज नॉट द एंड, दिस इज द बिगिनिंग करके वो खत्म कर देते हैं। लेकिन जिनागम यहाँ तक नहीं रखता है। जिनागम निगोज से निकाल कर जिनागम की स्टोरी निगोज के दुख से लेकर सिद्ध तक की यात्रा तक चलती है, और सिद्ध की यात्रा तक पहुंचने के बाद में दिस इज रही है अनंतानंत काल यथा तथा परिणय, अर्थात एंड नाउ दिस इज द स्टार्टिंग ऑफ हैप्पीनेस, नेवर एंडिंग हैप्पीनेस की बात सिद्ध अवस्था में पहुंचाकर होती है। मैं इतनी बात क्यों कर रहा हूँ? ये उपदेश अगर कुछ देने हैं तो इसी प्रकार से दिए जाए कि अनंत काल तक सुखी कैसे रहा जा सकता है, या कोई अनंत काल के लिए सुखी रह सकता है, ऐसा विश्वास सामने वाले को दिलाया जाए। अर्थात हम वर्तमान में दुखी है ऐसा भी निर्णय उसको कराया जाए। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। हमको लगता है कि हाँ बोलिए ना। जितनी उत्तम बात बताई है कि ऐसा लग रहा है कि मंगलाचरण जैसे भी किया है, यहाँ पे मंगलाचरण नहीं दिखता है, ये मंगलाचरण ही दिए। बहुत अच्छा, नहीं बिल्कुल ये इतनी गहरी और गंभीर बात है। ये विश्वास दिलाया कि ये कोई हल्का कार्य नहीं है। ये हमको जता रहे भैया बहुत बड़ी बात है। करोड़ों रुपए देकर भी ये बात सुनने मिले ऐसी नहीं है। अपने सबका महापुण्य का उदय है तब जाकर इन वचनों को सुनने मिलता है। अपन शुद्धात्मा है, ये इतना सुनने मिले ये बात तो ठीक, लेकिन अपन अभी जो कार्य कर रहे हैं वी आर यूजलेस, दैट्स व्हाई वी आर डूइंग दिस, ऐसा नहीं है। हम सबसे अलग है इसलिए हम ये कर रहे हैं। देखो मैं कल थोड़ी सी अपने घर पर कोई आए थे बच्चे, तो हमको कह रहे जैसे ऐसी बात हो रही थी, तो उनके बाद वो कह रहे कि हम बाजार से रोटी लाते हैं, ये करते वो करते हैं। अच्छा, और फिर हम भोजन के लिए वो उनके जाने के बाद में हम भोजन को बैठे। भोजन को बैठने के बाद में मैं विचार करने लग गया, देखो ना अपने को कितनी चक्रवर्ती जैसी अपनी व्यवस्थाएं हैं, अपने को एकदम शांति से कोई आकुलता नहीं है, ऐसे अपने अपन भोजन कर रहे हैं। अपने को ना कोई भागने दौड़ने का कोई यत्न होता है, शांति से जो कवल आता है अच्छे से चिंतन करके अपन खा सकते हैं, उसका स्वाद लेकर खा सकते हैं। ऐसा महापुण्य अपना है। और देखो ऐसा कोई जीव है कि जिसको पैसा बहुत होते हुए भी खाने के लिए समय नहीं मिलता है। तो विचारने के लिए है कि अपना जीवन कितना व्यवस्थित है, और वे ज्यादा पैसा कमाकर भी कितना अव्यवस्थितता है उनके यहाँ पर। जो पैसा उसको भी भोगने की सामर्थ्य नहीं है, अपने पास जितना है वो भी अपने को ज्यादा लगता है और वो पूरे उसका भोग ले रहे हैं। बट बात तो आपने बहुत अच्छी कही है कि यहाँ पर मंगलाचरण न करते हुए भी बहुत उत्कृष्ट कार्य किया है, क्योंकि हम में से जो इंफीरियरिटी का कॉम्प्लेक्स है वो हटाया है। अगर कुछ बात करेंगे तो जिनागम की बात करेंगे, अगर कुछ बात करेंगे तो पर के हित की बात करेंगे, और पर का हित उसको नौकरी धंधा व्यापार आदि आदि में लगाना ये पर का हित नहीं है। समझना इस बात को, क्योंकि लोग में ऐसा प्रचलन चलता है कि मैंने उसको सलाह दी और उसका अच्छा हो गया, मैंने उसको कहा ये प्लॉट ले और उसने लिया और उसको करोड़ों मिल गए, तो मैंने उसका हित किया, मैंने उसका उपकार किया। यहाँ पर कह रहे भैया
अरे ये प्लॉट तुम्हें सुखी कर नहीं सकता और ये प्लॉट तुम्हें दुखी कर नहीं सकता, ये निर्णय करके तुम इसमें प्रवृत्ति करना। समझ में आया? तो ऐसी बात ये जिनागम की है, डायरेक्ट वस्तु स्वरूप पर लेकर जाती है और अपना हित अहित करने का यत्न कराती है। देखो थोड़ा सा बढ़ते हैं अपन आगे। वह उपदेश का स्वरूप जानने के अर्थ कुछ व्याख्यान करते हैं। उपदेश का एक वेरी इंपॉर्टेंट बात है, ये इनको ये 8वां अध्याय लिखने का प्रयोजन क्या होगा? एनी थॉट्स कोई किसी को लगता है क्या? हेडिंग उपदेश का स्वरूप ये हेडिंग है, ये 8वां अध्याय लिखने का प्रयोजन क्या होगा पंडित साहब का? अपन अभी थोड़ी सी 2-3 एग्जाम्पल्स लेंगे और फिर अपन विषय को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। ये प्रयोजन क्या था ये अध्याय लिखने के पीछे? मेरे ख्याल से 8वां अध्याय अपने आप में काफी बड़ा है, 304 तक है, अभी है 268, मतलब अपने आप में वेरी स्ट्रॉन्ग 35-36 पेजेस, 36 पन्ने 8वें अध्याय के हैं। और विषय क्या है? उपदेश का स्वरूप। उपदेश का स्वरूप मतलब क्या? थोड़ा सा इसका भी विचार करते हैं। उपदेश का स्वरूप मतलब कथन की अपेक्षा क्या है? जैसे माता ने कह दिया, एक लड़का पिक्चर देखने गया था, पिक्चर देखकर रात में आ गया, 9 से 12 के शो को गया था, 12-12:30 बजे आ गया। माँ ने कहा हो गया, और एक हाथ देख कर आ जाते तो फिर अच्छा एकदम सही काम हो जाता। तो इसमें बच्चा भी समझ जाता है कि माँ नाराज हो गई है, और एक नहीं मुझे इससे जल्दी आना चाहिए था, महाराज राह देख रही थी, ये उसको अपने आप समझ में आता है। तो माँ की भाषा वो समझ गया। वैसे यहाँ पर कह रहे हैं कि जो बच्चा अपनी माँ की भाषा को समझने में असमर्थ है, वो नियम से दुख को प्राप्त होगा, क्योंकि उसके अर्थ को ही नहीं समझेगा, अर्थ का अनर्थ कर बैठेगा और वो दुख को प्राप्त होगा। इसलिए वो तो अभागा है। और जो अपनी माँ की भाषा को समझने में समर्थ है, वही लड़का सुसंस्कारित होगा और वो सुख को प्राप्त होगा। ये तो हो गया एक साधारण उदाहरण। यहाँ पर कह रहे जिनवाणी मेरी माँ है और अरहंत आचार्य गंधर आदि मेरे पिता है, इनके द्वारा जो कोई बखान हुआ है, जो कोई बातें इनके मुखारविंद से निकली है, ये इनकी बातों का अभिप्राय या उनकी अपेक्षा यदि मैं नहीं समझ बैठूं, तो मैं गलत अर्थ निकालकर मैं अपना ही नुकसान कर बैठूंगा। इसलिए मुझे इनकी अपेक्षा को अच्छे से समझना चाहिए, और यदि नहीं समझा तो मेरा बुरा होने वाला है। देखो आज जितने भी मतांतर हुए हैं, ये कहीं ना कहीं जिनवाणी को सुनकर ही हुए हैं, अर्थात जिन वचनों को ही समझा, एक ही पक्ष को समझा और नवीन मत की स्थापना हुई है। लेट इट बी श्वेतांबर, लेट इट बी सांख्य मत, लेट इट बी बौद्ध मत, कोई भी मत आप उठाकर देखिए, ये मत जितने भी खड़े हुए हैं वो जिन वचन का ही अंग हुए बिना नहीं रह सकते, क्योंकि उनमें साक्षात अपनी ही बात दिखाई देती, लेकिन एक अपेक्षा से वो बात है, उन्होंने सर्वथा मान ली और अपने मत खड़े किए हैं। और ये क्यों हुआ है? उनको वचनों की अपेक्षा समझ में नहीं आई है, और इसलिए वे अपनी माँ से दूर गए हैं। ठीक है, तो कहने की बात इतनी है, उपदेश का स्वरूप अगर हम यथार्थ नहीं समझेंगे तो हम मिथ्यात्व में ही रहेंगे। इसलिए उपदेश की अपेक्षा क्या है ये समझना बहुत बहुत जरूरी है। एक उदाहरण खड़ा करते हैं।
मान लीजिए मेरे पेट में दर्द है, ऐसा मैं कहूँ, तो इसके 4 कारण मैं देता हूँ। आपको बताना है कि ये कारण की अपेक्षा क्या होगी। मैंने कहा मेरे पेट में दर्द है क्योंकि आज बादल आए हैं, एक, ठीक है। दूसरी अपेक्षा, मेरे पेट में दर्द है क्योंकि मैंने बहुत चना खाया है। चना दाल खाई है, अचानक चल ही रही है, तो दाल का तो घड़ीमार होता ही होता है। बहुत दाल खाइए, पेट में दर्द है, 2। तीसरा, मेरे पेट में दर्द है क्योंकि मेरे कर्म का उदय है, 3। मेरे पेट में दर्द है, अभी चौथी बात, मेरे पेट में दर्द है क्योंकि मेरा शरीर में अपनत्व है, शरीर से सुखी होने की मेरी कल्पना है, और इससे मैं सुखी और ऐसे रहे तो मैं दुखी, ऐसी मेरी भ्रांति है, इसलिए मेरे पेट में दर्द मुझे बाधित होता है। 4 बातें सही है। अपेक्षा मुझे बताएंगे 4 बातों में से सचमुच कौन सी बात खरी है और कौन सी बात खोटी है, आपको मुझे बताना है। और खरी है तो किस अनुयोग की अपेक्षा, और खोटी है तो क्यों लगती है ऐसी खोटी। कोई बताएगा? जब पहली जो बात है हाँ कि बादल होने से मेरे पेट में दुखी है, हाँ, ये तो कहानी जैसी है, कुछ कहानी बहुत इधर अच्छा, ऐसा ही रेफरेंस लगा के कहानी जैसी है। बहुत अच्छा, वेरी दूसरी गुड। बात है कि मैंने चना खाया है, तो विपरीत आचरण चरणायोग से इसका जुड़ाव होता है। बहुत अच्छा, वेरी दूसरा गुड। कर्म का है तो उसमें इसको कर्मायोग से जोड़ सकते हैं कि कर्म के फलस्वरूप कर्म के उदय ये हुआ है, और आखिरी तो तत्व विचार है जो द्रव्य योग से जोड़ता है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, कानून योग से जोड़ सकता है। साधुवाद है आपको, आपने सचमुच अच्छी तरह से पकड़ा। देखिए, इतनी गहराई से गंभीरता से अगर कोई वचन सुनते हैं तो अपने आप में एक आनंद आता है कि सजग है सभी लोग, तो बहुत अच्छी बात। अब अपन थोड़ा सा उसका कारण मीमांसा करते हैं। देखो, जैसे मुकेश भैया ने सही पहचाना कि पहली बात जो है कि बादल होने से मेरे पेट में दर्द हुआ, ये तो एक कहानी बनाकर हम बात करते हैं, और कहानियां ऐसी लिखी जाती है। मूल उद्देश्य को ध्यान में रखकर बाकी आजू बाजू का माल मसाला कहानी में दिखाया जाता है, ठीक है। तो वो तो जो लेखक है वो उसकी सोच की ताकत है कि वो जितना फैला सकता है वो फैलाए, कोई विरोध नहीं है, लेकिन उसकी थीम वही रहनी चाहिए। तो थीम क्या है? यहाँ पर पेट में दर्द है, तो वो किसको भी कारण बना सकते, किसी को भी कारण बना सकते, ऐसी ये कहानी की बात होगी। और कहानी का मतलब प्रथमानुयोग। प्रथमानुयोग अपने आप में जरूरी नहीं है कि प्रथम पढ़ने योग्य या प्रथम सुनने योग्य उसको प्रथमानुयोग कहते हैं। हालांकि आचार्य ने ऐसे भी कथन करके बताया है कि जो प्रथम करने कहने योग्य, प्रथम सुनने योग्य, तो प्रथमानुयोग ऐसा भी कहा है। लेकिन प्रथमानुयोग की सच्ची परिभाषा अव्युत्पन्न मिथ्या दृष्टि को होता है। अव्युत्पन्न मिथ्या दृष्टि को सुनाने योग्य कोई बात होगी तो ये प्रथमानुयोग होती है। अव्युत्पन्न मतलब यहाँ पर ये कहने की बहुत अनंत विषयों में जिसकी प्रवृत्ति हुई है, बहुत आसक्त है पर
पर संबंधी कर्तृत्व भोक्तृत्व में ऐसे जीव को थोड़ा सा शांत करने के लिए, हित अहित का अभ्यास कराने के लिए, या फिर जीव की अनादि निरंतरता का ज्ञान कराने के लिए, या जीव के परिणामों का ज्ञान कराने के लिए, पुरुषार्थ कैसे होता है, किस अवस्था में होता है, इसका ज्ञान कराने के लिए, या फिर कोई सुखी भी है या नहीं, सुख की अवस्था क्या है, इसका ज्ञान कराने के लिए प्रथमानुयोग लिखा जाता है। समझ में आ रहा है क्या? तो प्रथमानुयोग इज नॉट जस्ट टाइम पास, प्रथमानुयोग इज नॉट वेस्टेज ऑफ टाइम। देखो डॉक्टर साहब एक बहुत अच्छी बात करते हैं, डॉक्टर साहब मतलब डॉक्टर भाई कहते हैं कि प्रथमानुयोग अपने जिनागम का बेस है, फाउंडेशन है। और पहले हुआ ऐसे करता था कि दादा दादी, नाना नानी या घर के बुजुर्ग बच्चों को शाम में या सोते समय में या सुबह स्वाध्याय के नाम पर जीववाणी सुनाते थे, उसका अभ्यास कराते थे। तो विशेष रूप से प्रथमानुयोग का ही सहारा होता था। क्या होता था प्रथमानुयोग में? एक था राजा, एक थी रानी, एक कोई नाम का राजा था, कोई नाम का देश था, आदि आदि जो कुछ बात। नाम को भी पुलिसो रायाणम जानियो न सद्दहजी। कोई नाम, किसी नाम के कोई पुरुष किसी नाम के राजा का श्रद्धान करके करता है, तो वहाँ पर किसी किसी मतलब कोई आदमी था, कोई राजा था, ऐसा कहकर पात्र का नाम भी नहीं लिखा तो भी वो प्रथमानुयोग बन जाती है। तो कहने की बात यह है कि प्रथमानुयोग की घटनाओं को सुनाकर वहाँ पर कितने विपरीत या कितने प्रतिकूल अवसरों में भी जीवों ने तत्व विचार किया है, और कितनी खराब अवस्था को लेकर कितनी उत्कृष्ट अवस्था को प्राप्त किया है, इसका ज्ञान वहाँ पर कराया गया है। और एक बात कि बुरे कार्यों का फल कैसे भोगना पड़ता है, अच्छे कार्यों का फल भी क्या होता है, और शाश्वत कार्यों का फल क्या होता है, इसका ज्ञान भी प्रथमानुयोग के माध्यम से होता है। ये ज्ञान हमको पात्रों के माध्यम से दिखाई देता है। जो ज्यादा प्रचलित है ऐसे रामायण, महाभारत आदि एपिक्स है, उनके माध्यम से ये अपने यहाँ पर भी उनका निरूपण पाया जाता है, जिनके माध्यम से एक एक बात का विशेष विश्लेषण होता है, और उसी में फिर 6 द्रव्य, 7 तत्व, इनका भी ज्ञान कराया जाता है। जीव की अनादि निरंतरता, इसका भी ज्ञान कराया जाता है। जैसे कैसे जीव की अनादि निरंतरता, कैसे कि पहले मानुषी की जीव था, वो मर के देव हुआ, देव के बाद में फिर से वो ताप्ती हुआ, फिर अन्य हुआ, फिर बीच में त्रिपुष्ट हुआ, फिर उसके बाद में नरक गया, यहाँ गया, वहाँ गया, सिंह हुआ। तो ये जितना भी चक्र है, इससे क्या ज्ञान होता है कि जीव था, जीव है, जीव रहेगा। जीव की अनादि निरंतरता यहाँ प्रथमानुयोग के माध्यम से सिद्ध होती है, हमको इसका खबर ही नहीं पड़ती है। और आज क्या हो रहा है, आज चारवाक मत, हर एक जीव में चारवाक मत है। खाओ पियो ऐश करो, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। यहाँ पर ऋण लो, खाओ पियो ऐश करो, बस कल का जिसने देखा है, जो कुछ है तो यहाँ पर है, कल कुछ देखा नहीं है हमने, शरीर का क्या होगा कुछ विचार नहीं है। तो ये सब चारवाक मत है, मतलब जितनी स्वच्छंदता हमें फैलती हुई दिखाई दे रही है, समझना हमने चारवाक मत का प्रकरण हो रहा है। चारवाक मत का क्या कहे, उसका प्रवर्तक सामने हमको कोई दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन हर जीव चारवाक मतानुयायी है दिखाई दे रहा है, जो जो स्वच्छंदता को प्राप्त होता है।
हमको विचार करना चाहिए कि हम किसकी अनुमोदना कर रहे हैं। यदि हम चारवाक मतानुयायी की जैसे स्वच्छंदता में प्रवृत्ति करते हैं तो समझना हम जैनी बनकर हमारे जैनत्व को खोने का भरसक यत्न कर रहे हैं। ये अगर गया तो फिर से जैनत्व की कल्पना करना ही नहीं। ओके, ये कहा से लाई बात प्रथमान्योग कहानियों के माध्यम से जीव को विशेष पौरुष, विशेष उद्बोधन करता है, जो निचली गिरी हुई अवस्था से भी उठकर वो पुरुषार्थ परक होकर आगे बढ़ने का यत्न करता है। प्रथमान्योग की बात है। समय हो गया है, अपन यही चर्चा को कल और आगे विस्तार से चालू करेंगे। कोई प्रश्न होता है तो आप रख सकते हैं, नहीं तो उदाहरण को तो याद रखिए, क्योंकि इसी उदाहरण को लेकर अपन आगे बढ़ने वाले हैं। नहीं है?